जय अम्बे, जय माता श्री अम्बे। प्रिय साधक, प्रिय दर्शक वृंदों, आज के इस वीडियो का शूटिंग जो हम कर रहे हैं लगभग 2-3 महीने के बाद कर रहे हैं। कुछ कार्यवश कुछ दिक्कतों की वजह से थोड़ा लेट हो गया, इसलिए इसका सीरियल का तारतम्य बनाए रखने के लिए आप लगातार पिछले वाले वीडियो को ज़रूर देखते रहिएगा। पिछले वीडियो में हमने जो चीज़ डिस्कस करी थी, बात करी थी आध्यात्मिक जीवन कला के बारे में, वो थी मन की बनावट और उसकी भूमिकाएं। मन किस प्रकार का बना होता है और उसकी क्या क्या खास कार्यशैली, कार्य करने के तरीके होते हैं। हमने ये भी नोट किया था उसमें कि मन के 2 स्तर प्राइमरी मुख्य तौर पर होते हैं संसार में। पहला होता है स्थूल मन, जो मुख्य तौर से इंसान के बॉडी के ब्रेन से काम करता है। ये पिंडी मन कहते हैं इसको, आध्यात्म में पिंडी मन कहा गया है। मस्तिष्क की बनावट हमने पहले बात करी है, बहुत ज़्यादा जटिल है। लगभग 10%, 20% ही उसके बारे में पता लगाया अभी तक, ज़्यादा तो पता भी नहीं लगता। और जहाँ तक पता लगा है उसके अनुसार जो है मन के बारे में थोड़ा बहुत जो आइडिया हुआ, पता लगा, उसको व्यवहार के रूप में लिया गया है। बर्तावा कैसा होता है लोगों का, तौर तरीका कैसे होता है, उसके आधार के ऊपर उसके मन की स्थिति समझी जा सकती है। वरना मन के अंदर क्या हो रहा है कोई नहीं समझ सकता। दूसरा पार्ट था मन का सूक्ष्म, अर्थात अंडी मन, सूक्ष्म मन। इन दोनों के बीच में एक कड़ी और भी थी, सूक्ष्म पिंडी जिसको कहा गया है महात्माओं ने। बहुत कम लोगों ने इसके बारे में बात करी है। वो हमने ज़रूर देखा क्योंकि हम लोग साधक हैं, साधना मार्ग पर आगे बढ़ते हैं, वहाँ पर हमें ये सब चीज़ देखने को ज़रूरी होती है। पहले भी मैंने अध्यात्म में आपको समझाया है कि मुख्य तौर से अध्यात्म का काम मन को सुधारने का होता है। आत्मा तो बहुत पीछे आती है। अक्सर लोग ये समझते हैं आत्म कल्याण के लिए है, आत्म साक्षात्कार के लिए है, आत्मा की उन्नति के लिए है, अपने आप को मोक्ष दिलाने के लिए। ये तो बहुत बाद की बातें हैं। प्रारंभिक दर्जे पे सबसे बड़ी चीज़ जो है वो है तन और मन को संभालने की। क्यों? इसलिए कि जो जीवन शैली होती है औसत दर्जे के लोगों में, वो आध्यात्मिक कार्य के लिए उपयुक्त नहीं होती है, सांसारिक कार्य के लिए भी बहुत बार उपयुक्त नहीं होती है। स्ट्रगल चलता रहता है उसके अंदर, बचपन से लेकर मृत्यु तक, बुढ़ापे तक। ना तो तन पूरी तरह से नॉर्मल और स्टैंडर्ड हेल्थ के ऊपर रहता है और ना ही मन रहता है। खैर, हम तो इस समय मन की बात कर रहे हैं, मन के ऊपर ही हम लोग ध्यान दे रहे थे और मुख्य तौर से पिंडी मन को हम ज़्यादा ध्यान दे रहे, अर्थात स्थूल मन के लिए ज़्यादा ध्यान दे रहे थे। पिछले वीडियो में मैंने आपको ये भी समझाया था कि स्थूल मन और सूक्ष्म मन के अंदर क्या संबंध है। ये 2 तरफा संबंध है। स्थूल मन सारे का सारा बाहर के एक्सपीरियंसेस लेता है, समझता है, अपने तरीके से उसको प्रोसेस करता है और अंडी मन को यानी सूक्ष्म मन को ट्रांसफ़र कर देता है। ये बड़ी खास चीज़ है नोट करने के लिए। और जब समय आता है, कोई ज़रूरत पड़ती है, तो उसी सूक्ष्म मन से वो विचार लेकर के, वो थॉट्स लेकर के अपने तरीके से उसको स्थूल मन इस्तेमाल करता है। एक उदाहरण भी मैंने दिया था कि मन तो एक सूक्ष्म मन जो है वो एक बैंक है, उसमें विचार जमा किए जा रहे हैं, स्थूल के द्वारा जमा किए जा रहे हैं। ये उसके अकाउंट में क्रेडिट हो रहा है। जब वो वहाँ से लेता है तो वो एक तरह से डेबिट हो जाता है। विचारों का आदान प्रदान चलता रहता है, बराबर चलता रहता है। ये इसका ऑपरेंट सिस्टम है, काम करने का तरीका है। एक बात इस बारे में और भी समझने की थी गहराई से, वो ये समझने की है
कि साधारणतया जीवित अवस्था में सूक्ष्म मन काम नहीं करता उतना, स्थूल मन ही काम करता है, पिंडी मन ही काम करता है। उसी के आधार के ऊपर सारे जीवन चलता है। समझ लीजिए 24 घंटे में से 12 घंटे तो यही काम होता है, या 14 घंटे भी होता है। पर सोने की स्थिति में जब हम लोग सो जाते हैं, सभी लोग सोते हैं, उस स्थिति के अंदर स्थूल मन जो है वो सो जाता है, उसका कार्य करना बंद हो जाता है। पर जब वो बंद हो जाता है तो शरीर को संभालने के लिए जो प्राणिक सिस्टम है, प्राण है, वो बराबर चलाने ज़रूरी है ना, वो कार्य सूक्ष्म मन करता है। साधारणतया जो गहरी नींद होती है उसमें केवल इतना ही कार्य उसका होता है। पर जो हल्की नींद होती है, जिसको तंद्रा भी कहते हैं कभी कभी, 4 बजे के बाद, रात के 3-4 बजे के बाद वो ज़्यादा एक्टिव हो जाता है, सूक्ष्म मन ज़्यादा एक्टिव हो जाता है, और पिंडी मन भी आधा थोड़ा बहुत समझ जागृत होने लगता है। तो बीच की स्थिति होती है, उस स्थिति में स्वप्न में आते हैं, बहुत से स्वप्न याद नहीं रख पाता, बहुत से भूल जाते हैं, आदि आदि। तो ये इनका मोटे तौर से संबंध समझ लेना ज़रूरी है। इतना तो आप समझ गए होंगे कि जीवन मन ही है। अगर मन नहीं है तो जीवन आधा अधूरा होकर रह जाता है। जैसे कि हम सो गए या बेहोशी में चले गए या नशे की स्थिति में चले गए, जब स्थूल मन पूर्ण तरह जागृत नहीं होता और कार्य पूरा नहीं करता, वो एक तरह से मृत प्राय जैसा ही है, कोमा में चले गए, मरा हुआ जैसा ही है। हाँ, उसका सांस चल रहा है, थोड़ा बहुत डाइजेशन का भी काम हो रहा है, उसको जिंदा रखने के लिए ये सब करना पड़ता है, लेकिन कोमा में होने की वजह से उसकी मन स्थिति ऐसी है, पिंड दर्द की मन स्थिति, स्थूल मन की, कि वो कोई कार्य नहीं कर पाता। उसको बेहोशी की स्थिति कहते हैं, कोमा की स्थिति कहते हैं मेडिकल टर्म में। पड़े रहते हैं लोग बरसों तक, अक्सर सिर पर चोट लग जाती है या हाइपरटेंशन की वजह से ब्रेन क्लॉट दिमाग में बन गया, उसकी वजह से डैमेज हो गया, तो मेडिकल चीज़ है ये, तो स्थिति इस पेशेंट की बन जाती है इस प्रकार की। साधारणतः जीवन में भी हर रोज़ रात को यही काम होता है, हम आंख बंद करके सो जाते हैं, बेहोशी की स्थिति हो गई, हमें पता नहीं दाएं बाएं क्या हो रहा है, सिर्फ सांस चलता रहेगा, करवट बदलते रहेंगे। हाँ, कोई मान लीजिए प्यास लगी तो एकदम ध्यान आ जाएगा, जागृत होकर पानी पी लेंगे, फिर सो जाएंगे। ये स्थिति हर एक प्राणी की है। तो मन का जो मुख्य संबंध है वो जीवन से है। मन अगर सही है तो जीवन है, मन अगर सही नहीं है तो आधा अधूरा जीवन है, पूरा जीवन नहीं होता। ठीक यही स्थिति बचपन में भी होती है। बचपन में भी आधा अधूरा जीवन होता है। बच्चे को ये पता नहीं होता कि क्या सोचना है, कैसे करना है, क्या संवेदनाएं हैं, किस प्रकार से उसको जीवन का व्यवहार रखना है। ये सब चीज़ तो बड़ा हो गई समझ में आएंगी ना। उसको तो भूख लगती है तो खाना भोजन चाहिए, प्यास लगती है तो पानी चाहिए, गर्मी लगती है तो हवा चाहिए, सांस लेने के लिए हवा चाहिए। यानी मूलभूत जो एनिमल दर्जे की, पशु दर्जे की ज़रूरत है वो उसकी पूरी होनी चाहिए। ये अधूरा जीवन है। पर जैसे जैसे बच्चा बड़ा होता है उसके दिमाग खुलता है, स्थूल मन जो है उसका इम्प्रूव करता है। हमने स्थूल मन की भी 10-12 फैकल्टीज़ नोट करी हैं पहले, फुल्ली डेवलप की। उस तरह से वो आहिस्ता आहिस्ता डेवलप करता है, पढ़ाई लिखाई से, सोशल इंटरेक्शन से, वातावरण के अनुसार, इत्यादि इत्यादि। ये हुआ स्थूल मन का काम, ये हुआ पिंडी मन का काम। इन दोनों के बारे में हमने खूब अच्छी तरह से पहले डिस्कस किया है, और मैंने इसके बारे में एक आपको चार्ट भी बनाया था, वो मैंने भेजा भी था उसको। वो हमने पहले भी बताया है और शायद अब भी बताने की ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि आज के वीडियो में जो मुख्य बातें हैं वो इसी के ऊपर ही आधारित होंगी। इसलिए कृपया इसको अच्छी तरह से स्टडी कर लीजिए, समझ लीजिए। एक बात मैं अवश्य कहूँगा, हम जो बात कह रहे हैं ये ना तो लेमैन की बात है, ना ही कोई बहुत टेक्निकल बात है, ना ही बहुत ज़्यादा मुश्किल है समझने के लिए। पर हाँ,
समझना इसका इतना ही ज़रूरी है जितना जीवन मृत्यु का संबंध होना ज़रूरी है। तो समझदार होने के नाते, थोड़ा बहुत बुद्धिशाली होने के नाते, अपने हित अहित को पहचानने के नाते इसको इतना समझ लेना ज़रूरी है। इस काम में मैं ज़्यादा टेक्निकल में नहीं जाऊंगा, मुख्य तौर से मोटे मोटे तौर की बात करूंगा मैं। अब जो मैंने पीछे उदाहरण दिया है एक, वो उदाहरण था सोने का। जब सो जाते हैं तो स्थूल मन निष्क्रिय हो गया, जब जाग जाते हैं हम लोग तो वो काम करने लगता है। ये स्थूल मन की बात कर रहा हूँ। एक साधारण प्रश्न आप भी पूछ सकते हैं। उधर ये बच्चा बैठा है नवनीत, ये पूछ सकता है। एक और अच्छी साधिका भानुमति देवी, वो पूछ सकती हैं ये सवाल कि क्या काम करता है मन? वो भी तो समझाइए। काम तो तरह तरह का करते हैं। सोचने का काम है, प्लानिंग करने का काम है, घर के कामकाज करने का काम है, जिसने ऑफिस जाना है उसका काम काज है। जैसे अंजना बैठ के फाइल पे लिखती हैं, उनका काम है सर्विस में, इत्यादि इत्यादि। पर कौन सा काम करता है स्थूल मन, वो भी तो बताइए। तो अब इतना डिटेल में तो कोई भी नहीं जाएगा। तो किसी चीज़ को समझने के लिए वैज्ञानिक तरीके से उसका वर्गीकरण कर लेते हैं। भाई ये इस प्रकार के काम है, ये इस प्रकार के काम है, ग्रुपिंग, ये इस प्रकार के काम है, ये इस प्रकार के काम है। उसके भी कई तरीके हैं वर्गीकरण के, पर हमारे काम के लिए इसके वर्गीकरण 3 रूप से करेगा। 3 प्रकार के कर्म होते हैं, उनको हम कर्म कहते हैं। काम का मतलब क्या है? कर्म। क्या कर रहे हैं आप लोग? कर्म कर रहे हैं। सो गए तो कर्म नहीं कर रहे भाई, जाग लिए तो कर्म कर रहे हैं। क्या स्वप्न भी कर्म है? ना, यह अधूरा कर्म है, उसमें कोई एक्शन नहीं कर सकते, उसको कंट्रोल नहीं कर सकते, वो हो रहा है। हाँ, ये बात सही कि आप कर रहे हो या आप उसको दर्शक भाव से देख रहे हो। ठीक उसी प्रकार से जैसे पिक्चर हॉल में बैठ जाते हैं, सिनेमा हॉल में हम लोग, और स्क्रीन पर जो चल रहा है उसके ऊपर हमारा कोई कंट्रोल नहीं है। पिक्चर चल रही है, हम कुछ उसको रोक नहीं सकते, चेंज नहीं कर सकते, उसको किसी प्रकार से एडिट नहीं कर सकते, इत्यादि इत्यादि। हमें केवल वहाँ बैठ के पिक्चर देखते रहनी है, उसको एंजॉय करना है, या दुखी होंगे तो उससे बाहर निकल जाएंगे। तो दर्शक भाव से जो होगा बात, वो स्वप्न में होता है। हो सकता है बेहोशी की और कोमा की स्थिति में भी दर्शक भाव से देखते हो सकता है, संभवतः है, क्योंकि वहाँ पे सबकॉन्शियस माइंड अंडी मंजे वो तो एक्टिव है ही ना, वो तो परसेप्शन ले रहा है। अब ये बात दूसरी के परसेप्शन याद ना रहे, याद रखने का काम मुख्य तौर से स्थूल पिंडी का है काम, उसका नहीं है। वो मेमोरी का काम है। वो मेमोरी बैंक ज़रूर है सबकॉन्शियस माइंड, लेकिन प्रोसेसिंग नहीं करेगा उसके बाद। प्रोसेसिंग स्थूल मन ही करेगा। तो ये मोटी मोटी से बातें मैंने आपको समझाई थी पहले भी। इसका वर्गीकरण काम को हम एक मोटे तौर पे एक नाम दे देते हैं, कर्म। सबको पता है कर्म क्या है, सबको, चाहे अमेरिकन हो, चाहे इंग्लैंड का हो, चाहे अफ्रीकन हो, चाहे ऑस्ट्रेलिया का हो, सबको पता है कर्म का मतलब क्या है, कर्म क्या होता है। क्योंकि कर रहे हैं रात दिन, बचपन से लेकर बुढ़ापे तक कर रहे हैं। मैं तो कहूँगा मरने के बाद भी कर रहे हैं। अध्यात्म वाले तो कहेंगे मरने के बाद भी कर्म हो रहा है, उसको हम कर्म कह देते हैं। कर्म माने सीधा सा कोई एक्शन, चाहे वो मानसिक हो, चाहे शारीरिक हो, या तो स्वयं करे या दूसरे से करवाए, वो भी कर्म होता है। टीचर पढ़ाता है बच्चे को तो दूसरे को करवाता है कि भाई तुम हैंड राइटिंग इम्प्रूव करो, तुम लिखो, वो लिखता है, ये बता रहा है। तो जो डायरेक्शन दे रहा है वो भी कर्म करवा रहा है, जो कर रहा है वो तो कर्म कर ही रहा है, वो तो लिख ही रहा है। तो जो कर्म का बात है, हम आज उसकी बात कर रहे हैं। एक बात बाई दी मैं आपको बता दूं, इस पर हजारों वीडियोस बने हैं कर्म के ऊपर। इस कर्म के ऊपर शास्त्रों में हजारों लाखों की तादाद में बात हुई है। और कर्म के बाबत
आध्यात्म के अंदर क्या नहीं कहा गया है, सब कुछ कहा गया है। 99% सब कंफ्यूजिंग है, याद रखिए इस चीज़ को। कारण ये है कि कर्म के बारे में, मन के बारे में, कर्म अधिकतर मन से होता है, तन से नहीं होता। तन से बाद में होगा, पहले मन बताएगा, मन फिक्स करेगा कि हमने ये करना है। वो कोई जानता नहीं मन के बारे में, वो कोई अध्ययन नहीं कर पाया, वो कोई समझ में नहीं आता। उसका नतीजा क्या होता है कि जो नॉलेज होती है उसके बारे में वो अधूरी रहेगी। उसको हम लोग लेमैन नॉलेज कहते हैं, ऊपर ऊपर की सतह की नॉलेज, ऊपर ऊपर से बता दिया, अरे भाई कर्म ऐसा है, कर्म खोटे। अरे क्या खोटे हैं, कौन सा कर्म खोटा है, कब खोटा है, क्यों खोटा है, किस लिए कहा गया है, ये कोई नहीं बताएगा। बहुत होगा कहेंगे, हिंदुओं में कह देंगे, हिंदू में भाई पाप मत कर, मुसलमानों में कहेंगे कि भाई कुफ्र मत कर, गलत मत कर। बस अब हजारों तरीके के कर्म है, एक तरीके का थोड़ी है। वो तो कहेगा उन्होंने दामन छुड़ा लिया कहने वाले ने, पर करने वाले तो निश्चित रूप से करेगा अपने तरीके से और उसका फल भोगेगा। तो ये बहुत मोटी सी चीज़ है समझने की कि लेमैन का काम नहीं है ये सब करने का, बहुत बड़े बड़े एक्सपर्ट्स का और मनीषी और इंटेलेक्चुअल्स का काम है ये। लेकिन उनकी भाषा ना समझ सकता है लेमैन, ना कुछ इस्तेमाल कर सकता है। इसलिए क्या होता है, उस सब बात को जो है आहिस्ता आहिस्ता हम लोग लोअर लेवल पे ले आते हैं ताकि सब लोग समझ सकें। उसके लिए पहला काम किया, जो एक्शन है उसको हम कर्म का नाम दे देंगे, वो कर्म है, सबको पता है कर्म है। अब जो कर्म होगा, ये साइंस का प्रिंसिपल है, न्यूटन ने बहुत पहले बता दिया था, एवरी एक्शन हैज़ गॉट ए रिएक्शन इन इक्वल एंड अपोजिट डायरेक्शन। सबको पता है, चौथी क्लास के ऊपर पढ़ाया जाता है, 5वीं क्लास में, और इंजीनियरिंग का PhD लेवल तक यही पढ़ाया जाता है मूल तौर पर। क्यों? क्योंकि कर्म एक एनर्जी का है, दिमाग लगाते हैं उसमें भी एनर्जी होती है, बगैर एनर्जी खर्च किए, तभी देखिए बहुत ज़्यादा जो काम दिमाग का करते हैं उनके सिर में दर्द शुरू हो जाएगा, क्योंकि एनर्जी खर्च हो रही है, थकान हो गई, थक गए। शरीर से काम करने में तो एनर्जी खर्च होती है भाई, देख लीजिएगा, मजदूरी का काम सारा, हाथ का काम सारा, कसीरेकारी का काम वो भी हाथ का ही है, उसमें भी एनर्जी लगती है, बल्कि उसमें तो ज़्यादा एनर्जी लगती है। कुछ कामों में खाली एनर्जी लगती है शरीर की, कुछ में लगती है दिमागों की खाली, जैसे हम किताब पढ़ रहे हैं दिमाग की एनर्जी लग रही, फिजिकल तो नहीं लग रही, लेकिन कुछ में दोनों ही लगती हैं। जैसे मैं आप समझा रहा हूँ आपको, मेरे दिमाग से भी काम ले रहा हूँ और शरीर से भी काम ले रहा हूँ, बोल रहा हूँ, एक्शन कर रहा हूँ, हाव भाव से समझा रहा हूँ, ये तन की दोनों का काम बराबर होता है। पर कर्म का जो मुख्य ध्येय है वो है करना, इसको कर्म कहा गया है। सीधी सी बात है, साइंटिस्ट ने भी कहा है, अध्यात्म में भी कहा है, लेमैन भी जानता है। अक्सर लोग कहते सुनते हैं ना, दादी माँ कहती है, अरे तेरे तो कर्म फूटे हैं, जैसा कर्म करेगा वैसे तुझे मिलेगा, कहते हैं लोग, सबको पता है। तो कर्म का मतलब सीधा ये हो गया का एक्शन हुआ कोई और उसका फल मिलता है। अब एक बात बड़ी गौर से समझने की है कि हम लोग वैक्यूम में नहीं रह रहे, हम एक वातावरण में रह रहे हैं, यहाँ हवा है, एनर्जी है, तरह तरह की शक्तियाँ भी काम करती हैं। हम लोग धरती पे रह रहे हैं, धरती के ऊपर ही अनगिनत प्रकार की वातावरण के एलिमेंट्स हमारे, उनके अंदर हम बैठे हुए हैं। इन सब का असर जो है हमारे कर्म के ऊपर पड़ेगा और कर्म का असर इन सब के ऊपर पड़ेगा। सूर्य है, चंद्रमा है, ग्रह है, उन सब के फील्ड में हम लोग जिंदा हैं, हम लोग पैदा हुए हैं, बल्कि बने ही उसी तरह से, उसी तरह हम लोग काम कर रहे हैं और अंत में उसी तरह ख़त्म भी हो जाएंगे। तो हम इंडिपेंडेंट नहीं हैं, हम एक पार्ट है, पूरी एक मशीन है, उसके में छोटे से हिस्से हैं। पर बहुत काम के हिस्से हैं, बेकार के नहीं हैं। ये बेसिक चीज़ समझ लेने की है कर्म के अंदर, कोई ज़्यादा मुश्किल नहीं है इसको समझना। हर एक के जीवन में इसी प्रकार की बातें होती है और वो थोड़ा सा दिमाग लगा तो फ़ौरन समझ जाएगा कि हम पूरे सिस्टम के एक पार्ट हैं। पूरा सिस्टम क्या है? ब्रह्मांड है, उसके हिस्से नवग्रह हैं, सूर्य चंद्र मंगल बुध बृहस्पति शुक्र शनि राहु केतु,
धरती भी है और प्रकृति भी है। प्रकृति जो सब चीज़ें तरीके से चला रही है, सिस्टमेटिकली चला रही है, पॉइंट बाई पॉइंट चला रही है। उसके भी अंग हैं बहुत सारे, उसके भी कायदे हैं। उनमें ना जाके हम मोटे तौर से कह देते हैं कि भाई जो काम तुम करोगे उसका कोई ना कोई रिएक्शन ज़रूर होगा, उसका कोई ना कोई रिएक्शन ना कह के रिजल्ट कह देते हैं, फल ज़रूर होगा। अब यहाँ तक तो खूब सारा लिटरेचर मिल जाएगा आपको, बहुत ज़्यादा मिल जाएगा। मैं आज सवेरे ही एक वीडियो देख रहा था, उसमें उसने कर्म कारण के ऊपर बहुत सारी बातें कही थी। 2 वीडियो मैंने देखे, अच्छे थे, लेमैन को समझाने के लिए अच्छे, पर उसका कोई लाभ नहीं है। इसलिए लाभ नहीं है कि कर्म करना एक बात है, फल मिलना दूसरी बात है, कौन सा कर्म करा जाए ये तीसरी बात है, कौन से कर्म का कौन सा फल मिला जाए वो चौथी बात है, कौन सा कर्म सही होगा, वांछनीय होगा, डिजायरेबल होगा, वो 5वीं बात है। छठी बात ये उसका रिजल्ट कौन सा मिलेगा और वो जस्टिफाइड या फैक्टिफाई होगा, यानी वो ज़रूरी चीज़ है। अब ये 6-7 पार्ट्स के अंदर कोई ज़्यादा डीप में जाता नहीं, ना किसी को ज़रूरत है शायद, ना किसी को समझ ही इस 4-5-6 हिस्सों को समझने की। घूम फिर के कहानी यहाँ आके रुक जाती है। आप किसी से भी पूछ लीजिए भाई कौन सा कर्म अच्छा है, वो कहते हैं पुण्य कर ले। कल मैं एक वीडियो देखा था गरुड़ पुराण के ऊपर, किसी ने लिखा है, तो गरुड़ पुराण खूब अच्छी तरह पता है, स्टडी किया हुआ हमने। उसमें यही लिखा भाई पाप कर्म करोगे कौन से, उसने 10-12 तरह के बता दिए। उदाहरण के लिए माता पिता को कष्ट देना, गुरुजनों की सेवा ना करनी, गुरु को कष्ट देना, जीव को कष्ट देना, नुकसान किसी का करना। अच्छा भाई जब हमने पहले वाले वीडियोस में एक लिस्ट भी दी है कि 10 कर्म जघन्य पाप हैं, पाप जिनको करने पे ये गारंटी है कि आपका निश्चित सर्वनाश हो जाएगा। वो मैं अब आपको उसकी लिस्ट भी आपको दे दूंगा, बता दूंगा, वो भी स्क्रीन पे आ जाएगा आपकी। ये हुई पाप की बात। इसका फल हमेशा खराब होगा, आज नहीं कल नहीं, क्योंकि हम टाइम कंटिन्यूम पे ऑपरेट कर रहे हैं, एग्जिस्ट कर रहे हैं। टाइम कंटिन्यूम क्या है? पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर, 3 ही है उसके। तो इसी तरह से हम लोग कर्म इस पूरे कंटिन्यूम पे काम कर रहे हैं और इसी के हिसाब से हमें फल मिलता है। बहुत से का फल तुरंत मिल जाएगा, प्यास लगी पानी पिया, प्यास बुझ गई। कुछ का फल जो है हमें 2-4 दिन, 6 दिन, 10 दिन बाद मिलेगा। कुछ का कर्म हमें बहुत लेट मिलेगा, 10 साल 5 साल बाद मिलेगा। कुछ का कर्म का फल हमें और ज़्यादा देर तक मिलेगा, 100 साल के बाद मिलेगा, 50 साल के बाद मिलेगा। ये बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं जिसके ऊपर ये प्रोसेस निर्भर करता है, बहुत सारे फैक्टर्स हैं। ऐसा नहीं कि उनको गिन सके, कोई कंप्यूटर भी नहीं गिन सकता, पर होता है ये, क्योंकि प्रकृति इसी तरह काम करती है। आप आज बीज बोइए तो ऐसा तो नहीं कि कल फल मिल जाएगा आपको ना। आम का पेड़ बोया तो कल आम थोड़ी खाने को मिल जाएगा, उसका प्रोसेस है, इवोल्यूशन कहते हैं उसको। बहुत डार्विन ने बहुत 300-400 साल पहले डार्विन ने प्रिंसिपल निकाला था, इवोल्यूशन का प्रिंसिपल। बहुत बड़ा साइंटिस्ट माना गया, उसने डिस्कवर किया था, इसका था तो पहले ही। इवोल्यूशन प्रिंसिपल है। कर्म के ऊपर भी इवोल्यूशन प्रिंसिपल लगता है, क्योंकि हम प्रकृति के अंग हैं, हम लोग प्रकृति के हिसाब से चलेंगे। प्रकृति ने हमें बनाया है, उसी के हिसाब से हम लोग जीवित भी है, उसी के हिसाब से मरेंगे भी। तो इवोल्यूशन प्रिंसिपल है ये। इवोल्यूशन माने विकास का। छोटा है, 1 साल है, 2 साल, 1000 साल हो गए, आदमी का शरीर बन गया, और बड़ा हो गया, और बड़ा हो गया। और मन का भी यही प्रिंसिपल है एवोल्यूशन का। मन का भी एवोल्यूशन में चलता है कि अभी बिल्कुल बच्चा है छोटा, उसको कुछ पता नहीं है, और बड़ा हुआ, उसके जागृति पैदा हुई, उसने दाएं बाएं देखना शुरू किया। बोल तो सकते नहीं, पैं पैं करेगा, ज़्यादा और बोला तो माँ माँ बोलेगा, माँ यानी माँ समझ जाएगी किसी को भूख लग रही है, इसे भोजन दे दो। और बड़ा हुआ तो वो दाएं बाएं समझ के उसकी समझ आने लगेगी। ये विकास हो रहा है, इसका मानसिक विकास हो रहा है। और एजुकेशन सिस्टम जितना भी है सब मन के विकास के लिए ही तो है। जितनी भी एजुकेशन है आपको मन के विकास के लिए मिलती है। उसमें भी 4-5 अंग हमने नोट किए थे पहले, इस चार्ट में दिए हुए हैं।
जो मैं बता रहा हूँ, इंटेलेक्चुअलिज्म, इंटेलेक्ट है, इमोशंस हैं, कैरेक्टर बिल्डिंग है। इंटेलेक्ट भी तरह तरह की एरियाज से मिलेगा, लैंग्वेज में मिलेगा। लैंग्वेज बड़ा इंपॉर्टेंट पोर्शन है। लैंग्वेज भी तरह तरह की है, इंग्लिश है, हिंदी है, गुजराती है, बंगाली है, लाइक दैट। ये उसका मानसिक डेवलपमेंट हो रहा है। बोलने का होता है, स्पीच के लिए बहुत सारे स्कूल्स वगैरह खुले हुए हैं। वो स्पीच कैसे देनी है, कैसे कम्युनिकेट करना है, क्या क्या प्रिंसिपल्स हैं कम्युनिकेशन के, ये सब। पर मुख्य तौर से ये जो प्रोसेस है, ये सब कर्म और फल के ऊपर ही चलता है, उसके ऊपर केंद्रित है ये सारा का सारा सिस्टम, जिसके बारे में इतना ज़्यादा डिटेल में जाने की तो शायद हम लोगों की कैपेसिटी नहीं होगी। पर अध्यात्म में इसका बहुत बड़ा महत्व है। मैंने शुरू में ही आपको बता दिया है कि जो लाइफ स्टाइल पहले हो चुका होता है, हम उसको आहिस्ता आहिस्ता बदलेंगे कि वो आध्यात्मिक लाइफ स्टाइल के लायक हो जाए। दोनों लाइफ स्टाइल में बहुत फ़र्क है। एक सांसारिक लाइफ स्टाइल है जिसमें तन की महत्ता है, मन की महत्ता है, संबंधों की महत्ता है, वातावरण की महत्ता है। ये सांसारिक चीज़ है। अभी कोई ये कहे कि देखिए जैसे हम घर में रह रहे हैं, घर की सजावट नहीं करें, सजावट करें तो इसका संसार से कोई मतलब है। ठीक है, सब लोग संसार में रहते हैं, घर को सजाते हैं, अच्छा बनाते हैं, साफ सफाई रखते हैं, ये सांसारिक बात है। पर आध्यात्म के अंदर जो है, जहाँ मन को ही ग्रूमिंग करेंगे, तन को तो करेंगे ही, क्योंकि तन अगर बीमार है तो मन भी बीमार होगा। और अधिकतर लाइफ स्टाइल सांसारिक जो है, निश्चित कह सकता हूँ मैं इसको, बीमार ही है। कोई तन जो है वो स्वस्थ तन नहीं मिलता। उसका कारण है बहुत बड़ा कारण है उसका ये कि एक फैक्टर पर हेल्थ नहीं डिपेंड करती, बहुत सारे फैक्टर्स हैं। कुछ हमारे हाथ में, कुछ हमारे हाथ में है भी नहीं। अब जैसे जैविक है, जेनेटिक है, वो हमारे हाथ में थोड़ी है। जो हमारे माता पिता ने हमारा शरीर बनाया वैसी तो बनेगा। ठीक इस प्रकार से जो मन हमें मिला है, अंडी मन, उसी के हिसाब से, यानी सूक्ष्म मन, यानी सबकॉन्शियस माइंड, उसी के हिसाब से ही तो हमारा ये दिमाग बनेगा। और उसी दिमाग बनने के हिसाब से ही तो हमारा पिंडी मन बनेगा, स्थूल मन बनेगा। मोटे तौर से मैं सिर्फ इतना ही समझाना चाहूँगा इस वीडियो के अंदर, अधिक समय ना लेते हुए, कि हमारा काम अब शुरू होता है। अब तक बैकग्राउंड की बात हो रही थी, क्या था क्या नहीं था। पर इस श्रेणी में, इस श्रृंखला में मेरा विचार ये था कि हम ये ज़रूर निश्चित करें या समझाएं या उसके ऊपर बात विचार विमर्श भी करें कि कर्म क्या है। वो मैंने आपको समझा दिया, वो आप भी जानते हैं। हो सकता है कुछ इसमें आप ऐड भी कर दें, बढ़ा भी दें। इसके वर्ग कौन कौन से हैं आपको तो अच्छी तरह पता है, लोगों को तो नहीं पता, पर आप आध्यात्मिक वालों को अच्छी तरह से पता है। सात्विक कर्म, तामसिक कर्म और राजसिक कर्म, 17 स्तंभ 3 प्रकार के कर्म हैं मोटे तौर पर। और भी है, और भी इसके कर्म के वर्गीकरण, पर मोटे तौर पर ये है। एक वर्गीकरण हमने पहले भी बताया था, प्रेरित अप्रेरित कर्म। कुछ कर्म हम अपने आप ही करते जा रहे हैं हैबिट की तरह से, अच्छे भी होते बुरे भी होते, दोनों होते हैं। और प्रेरित कर्म जो हम सोच समझ के करते हैं, ध्यान देकर करते हैं, कैलकुलेट करके करते हैं, प्लानिंग करके करते हैं। प्लानिंग तो आजकल बहुत ज़्यादा है ज़रूरी, गृहस्थी में तो खूब प्लानिंग चलती है। अभी एक लिस्ट लेकर बैठ जाएंगे हम लोग, भाई कौन कौन सा सामान हमें मॉल में से लाना है, खाने की ये चीज़ है, खाने की ये चीज़ है, टॉयलेट का ये सामान लाना है, सफाई का ये सामान लाना है। प्लानिंग है, प्रेरित कर्म है कि प्लानिंग। तो प्रेरित अप्रेरित दोनों बड़े प्रमुख वर्गीकरण है, प्रेरित कर्म अप्रेरित कर्म। तीसरा वर्गीकरण एक और ले लीजिएगा, प्रेरित अप्रेरित में से भी कुछ कर्म ऐसे हैं जो करे खत्म, करे भूल गए, आए गए खत्म। कुछ कर्म ऐसे हैं जो हम लोग बार बार ही करते रहेंगे, जानबूझ के करेंगे कि अनजाने में करेंगे।
मेरा जो मुख्य ध्येय है वो ये पॉइंट के ऊपर है कि प्रेरित या अप्रेरित कर्म जो हम बार बार करते हैं, जानबूझ के करें, अनजाने में करें, आदत के तौर पर करें या बगैर आदत के करें, या करवाए जाएं जो हमसे, वो बार बार करें, मुख्य तौर से वो हमारे जीवन को, बहुत केयरफुली नोट करिए, जीवन को, हमारे मृत्यु को यानी अंत समय को, और अंत समय के बाद के यात्रा को ये ही निर्धारित करते हैं। वो अप्रेरित प्रेरित कर्म जिनको हम बार बार करते हैं या हमसे बार बार करवाए जाते हैं, जैसे आदतें हैं, पर्सनल आदतें भी होती हैं, ज़रूरतें भी होती हैं, कर रहे हैं बार बार, ये जो मुख्य तौर से जो बार बार करवाने वाले कर्म हैं या करने वाले कर्म हैं, इनका जो फल मिलता है उस फल के आधार के ऊपर ये जीवन और ये मृत्यु, जीवन का अंत और अंत के बाद का काम जो है वो निर्धारित होता है। और हर एक के लिए समझ लेना खूब अच्छी तरह ज़रूरी है, खूब अच्छी तरह घोट घोट के, जो कोई नहीं बताता आपको, कोई भी नहीं बताता, ना बताएगा, तो पता ही नहीं है, बताएगा तब जब पता होगा कि जो बार बार कर्म करा जाएगा, बार बार जो करेगा वो उसकी आदत बन जाएगी, और जो आदत बन गई वो बदली नहीं जाएगी। आदतों को बदलना सबसे कठिन काम है, मानसिक आदतों को बदलना और भी ज़्यादा मुश्किल काम है। बड़े बड़े साइंटिस्ट, बड़े बड़े साइकोलॉजिस्ट वर्ल्ड के इसी काम में लगे रहे एक टाइम पे, आखिर में उन्होंने छोड़ दिया, उन्होंने कहा भाई बिहेवियर स्टडी करो, और कोई रास्ता नहीं साइकोलॉजी में। हम अध्यात्म वालों का दुर्भाग्यवश यही काम रह गया कि हम मन को समझें, उसकी आदतें नोट करें, आदतों को कैसे बदला जाए वो नोट करें, और उसको बदलने का क्या लाभ मिलेगा वो हम नोट करें, ताकि उसका आध्यात्मिक जीवन सांसारिक जीवन से हट के आध्यात्मिक जीवन दुरुस्त हो, ठीक हो। ये हमारे इस वीडियो श्रृंखला का सिलेबस है कि जो बार बार की जो आदतें हैं, बार बार के जो कर्म हैं, प्रेरित या अप्रेरित, ज़रूरत वाले या बगैर ज़रूरत वाले, वो ही जीवन शैली को, जीवन को निर्धारित करते हैं, मृत्यु को निर्धारित करते हैं, मृत्यु के बाद पुनर्जन्म को भी वही निर्धारित करेंगे। अब इस पॉइंट के ऊपर हमारी शादी का जो अंजू देवी है, वो अंजू बहुत आड़ फाड़ के सोच रही कि क्या चक्कर क्या है, ये इसको समझ में नहीं आ रहा। मैं इसमें थोड़ा सा स्पष्टीकरण कर दूं कि यही हमारा सिलेबस है। ये हम अगले वीडियो में बात कर लेंगे इसके बारे में। तब तक के लिए शायद काफ़ी टाइम निकल गया, आधे घंटे का लगभग हो गया वीडियो, तो हम यहीं से स्टार्ट करेंगे। एक शब्द में इनको दे दूं, बार बार जो कर्म करे जाएंगे उसको क्या कहते हैं पॉपुलर भाषा में? क्या कहते हैं जी? आदत तो मैंने बोल दिया, इसका एक और शब्द है, बड़ा इंटरेस्टिंग शब्द है, मैं उसके ऊपर आ रहा हूँ, उस पॉइंट के ऊपर मैं आ रहा हूँ। वो हो गया, बार बार जो कर्म कर रहे हैं हम लोग, मजबूरी में कर रहे हैं या जानबूझ के कर रहे हैं, संस्कार उसका रिजल्ट है, वो उसका भी रिजल्ट है, वो सेकंड ग्रेड का रिजल्ट है, वो प्लेजर है उसका, उसकी वजह से मोटिवेटर है, वो मोटिवेटर है, वो फोर्स देने वाला है। तो है क्या इसका दूसरा नाम बता दो? दो नाम है, आदत तो मैंने पहले ही बता दी, दूसरा नाम क्या है? नहीं, अब थोड़ा सोचना तो दीजिए, बड़ा पॉपुलर वर्ड है ये तो, मैं कोई अजीब बात नहीं कर रहा हूँ, सब लोग जानते हैं, सब लोग कर भी रहे हैं, आप भी कर रहे हैं, आप भी कर रहे हैं, आप भी कर रहे हैं, वो भी कर रहे हैं। कुछ वो सतोमयी है, कुछ रजोमयी है, कुछ तमोमयी भी हैं। एग्जैक्टली, देखो छोटे वाले ने छोटू ने निकाल लिया, ये होती है एक शार्प माइंड, उसने पॉइंट पकड़ लिया। ये तो पॉइंट में नोट करता हूँ उसके बच्चे का, अमन ने ये नोटा, लिप्तता,
लिप्तता यानी व्यसन। व्यसन। शाबाश बेटा, बहुत अच्छा काम किया आपने। और बहुत से गड़बड़ करते उसके लिए आपको डांट पड़ती, तो ये अच्छा काम भी है। अच्छे पे तो शाबाशी मिलेगी भाई। लिप्तता है, वो लिप्तता है, व्यसन है। एक बड़ा इंटरेस्टिंग मैं आपसे प्रश्न पूछ दूं। मैंने बीच में पहले कुछ टाइम पे आज्ञा से, परमात्मा की आज्ञा से, माँ की आज्ञा से आपको सबको कहा था कि अपनी हैबिट्स की लिस्ट बनाओ, और बनाई भी सबने। आपने भी बनाई, आपने भी बनाई। आपके तो बाई चांस आगे नहीं बढ़ पाया, लेकिन औरों के बाद भी बढ़ी। क्यों करी? कि अपने को जागृति हो कि हम क्या करते हैं, कहाँ हम लोग फंसे हुए हैं, किसी चीज़ को संभालने के क्यों हमें ऐसे फल मिल रहे हैं। हमें फल मिल रहा है तो समझने की ज़रूरत है क्यों ऐसा हो रहा है। वो क्यों के लिए आत्म जागृति जिसको कहते हैं, ये एक टेक्निक निकाला। तो मैं खुद कॉन्शियस हूँ, अच्छा हम ये नहीं कर रहे हैं। देखिए बुरा मत माना, ये एडल्ट्स के लिए है ये काम, बच्चों के लिए नहीं है। ये बच्चों को उतनी समझ नहीं होती, उनको तो आदत है पड़ी हुई है, वो तो करते चले जाएंगे। उनसे पूछो भी तू क्यों कर रहा है, हमें क्या बता दिया, हमें तो माता पिता ने बताया था, हमारी तो जीवन शैली ऐसी थी, हमें क्या पता। वो तो ये कह के जान छोड़ा लेगा। पर एडल्ट जो हैं, बड़े जो हैं, समझदार बुद्धिशाली थोड़े बहुत भी हैं, वो ये नहीं बचा सकते। तो ये जो है मुख्य तौर पे ये था लिप्तता की बात। आप भी लिप्त हैं, बुरा मत मानना। आप तो खैर हैं ही, सब है, 1 2 3 4 5 सब है। हमारा कुत्ता भी लिप्त है, पेट डॉग, जानवर भी लिप्त है। और अब तो खैर भगवान कृपा करे, अब सारे के सारे कोरोना वायरस में ही लिप्त होकर रह गए। जो देखो बोले जा रहा है, जो देखो सोचे अनसोचे, प्रेरित अप्रेरित, जानबूझ के अनजाने में बोले ही जा रहा है। आप न्यूज़ आइटम देख लीजिए। लिप्तता जो है वो पिंडी मन की और अंडी मन दोनों की विशेषता है, जिसके आधार पे वो कार्य करता है और जिसके आधार पे पूरा इवोल्यूशन प्रिंसिपल काम कर रहा है, इवोल्यूशन मैकेनिज्म काम कर रही है, विकास प्रणाली काम कर रही है। हम इस व्यसन के बारे में, व्यसन की मैकेनिज्म क्या है, इसको समझाने की थोड़ा कोशिश करेंगे अगले वीडियोस में। परमात्मा की आज्ञा जो होगी वो तो वही जानते हैं। बाकी जो अम्बे माँ की प्रेरणा हुक्म था वो मैंने आपको यहाँ तक पहुँचा दिया क्या क्या। अब तक के लिए क्षमा मांगूंगा आगे के लिए। बाकी अगली वीडियो में आप ध्यान देकर देखते रहिएगा, समझते रहिएगा। कोई कमी हो तो अवश्य बताइए, कोई प्रश्न हो तो अवश्य पूछिए और विचार करके बताइएगा, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा, सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण एस्पेक्ट कर्म का व्यसन है, लिप्तता है। धर्म में भी इसके बारे में कहा गया है, लेकिन उस तरह से नहीं कहा गया जैसे हम इसको बता रहे हैं। कर्म विधान और लिप्तता के बारे में उनका कंसर्न क्या है और जीवन में उसका क्या इम्पैक्ट है, क्या उसका प्रभाव पड़ता है, वो भी हम आगे डिस्कस करेंगे। कुछ पहले भी करा, अब ज़्यादा उसके ऊपर जोर देंगे। ठीक है, तो अगले वीडियो तक के लिए अलविदा। धन्यवाद बहुत बहुत, आपने सुना, ध्यान दे के सुना, मनन करिए, लाभ मिलेगा, ज़रूर लाभ मिलेगा। नमस्कार।